Assalamu alaikum everyone. It's honor to be here. Flutter is Google's UI toolkit to develop apps for mobile, web, and desktop. Before going into details, I am curious to know how many of you are mobile developers? Okay, cool. And, sorry? How many of you are mobile developers? And what about web developers? Okay. आप में से कितने लोगों ने पहले फ्लटर के बारे में सुना है? Okay. And how many of you have actually used Flutter to build something with Flutter? Okay, no problem. I will introduce Flutter to you, guys. So, when we talk about Flutter, उससे पहले मैं थोड़ा सा मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के जो वेज हैं इन मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के बारे में उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. देयर आर वेज टू डेवलप मोबाइल एप्लीकेशंस एक्चुअली. वन वे इज़ द नेटिव, जिसमें आप एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन या जावा यूज़ करते हैं, एंड फॉर iOS वी यूज़ स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी. सो इस चीज़ के लिए हमें दो अलग कोड बेस मैनेज करने पड़ते हैं. सो एंड देयर इज अनदर वे इज द हाइब्रिड. हाइब्रिड में आपने सुना होगा आइनिक का, रिएक्ट नेटिव का, फोनगैप का, ज़ैमरिन का एंड सम ऑफ अदर्स. उसमें आप क्या करते हैं, एक कोड बेस से आप एंड्रॉयड iOS के लिए एप्लीकेशन डेवलप करते हैं. एंड देयर इज थर्ड थिंग, क्रॉस प्लेटफॉर्म, कि आप एक कोड बेस से, सिंगल कोड बेस से आप मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप एंड इवन एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए अपने एप्लीकेशन बनाते हैं. एंड हेयर द फ्लटर कम्स. फ्लटर डिफरेंशिएट करता है बाकी सारी चीज़ों से इसकी इस एबिलिटी की वजह से. और दूसरी इसमें जो चीज़ है वो ये है कि बाकी अगर आप हाइब्रिड की बात करते हैं तो उसमें या तो कोई वेब यूज़ होते हैं जिस तरह एनिक वगैरह है, या अगर रिएक्ट नेटिव या उस तरह की बात करते हैं तो उसमें कोई थर्ड ब्रिक है जावास्क्रिप्ट का जो कि नेटिव में कंपाइल करता है. लेकिन फ्लटर में ये एबिलिटी है, फ्लटर दूसरों से इस तरह से मुख्तलिफ है कि फ्लटर जो है अपनी जो बाइनरीज है वो डायरेक्ट बनाता है फॉर 64 ARM प्रोसेसर एंड अदर प्रोसेसर, और इसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बहुत बेहतर है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लटर, देयर आर 4 पिलर ऑफ फ्लटर. फ्लटर इज ब्यूटीफुल, फ्लटर इज फास्ट, फ्लटर इज प्रोडक्टिव, and Flutter is finally open. So when we talk about Flutter is beautiful, Flutter is beautiful. As a developer, you have all the control over the every pixel of the screen. आपका पूरा कंट्रोल है. Flutter के को जो UI डेवलप करने के लिए widgets यूज होते हैं, and you have all the ability to customize widgets in your way. You can create beautiful apps and brand even apps you can customize in any way. So एक तो आपके जो widgets हैं आप उनको जिस तरह से चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं. और दूसरा फ्लटर ने जो मटेरियल डिज़ाइन जो कि एंड्रॉयड के लिए यूज होते हैं और क्यूपर्टिनो widgets जो कि नेटिव iOS के widgets हैं, फ्लटर ने ये बिल्ट इन widgets प्रोवाइड किए हैं. आप इनमें से कोई भी widgets आप यूज कर सकते हैं. सो इवन के ये जो नेटिव widgets हैं आप इनको भी जिस तरह से चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं. सो फ्लटर इज फास्ट. फ्लटर किस तरह से फास्ट है? फ्लटर इज फास्ट. हाइब्रिड में जो सबसे एक जो इशू होता है वो परफॉर्मेंस का होता है. तो इसमें फ्लटर में क्या है, फ्लटर में स्केया इंजन यूज होता है फॉर रेंडरिंग द एनिमेशंस. ये इट्स अ वेरी पावरफुल इंजन to render animations. So and Flutter also runs the animation 60 frames per second, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर बनाता है. आप इवन के अगर आप ये देख रहे हैं तो इसमें अभी एनिमेशन इसमें क्योंकि PDF में रन नहीं हो रही तो इसमें पीछे एक एनिमेशन है जो कि रन हो रही है और इसके ऊपर widgets हैं और ये बिल्कुल स्मूथ रन होता है. क्योंकि अगर फर्ज किया आपने एक ऐप बनाई है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर बाद में वो ऐप लैगी है या उसमें कोई जैंक है तो वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट कैन गो अवे. सो फ्लटर के साथ ये केस नहीं है. आप अपनी एप्लीकेशंस इसमें बना के आप नेटिव परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं.
इसके अलावा जब आप एनिमेशंस की बात करते हैं तो फ्लेयर एक टूल है जिससे आप रियल टाइम एनिमेशंस क्रिएट करके आप अपने फ्लटर के कोड में यूज कर सकते हैं. So Flutter is productive. When we talk about Flutter is productive, तो इसका जो सबसे एक अच्छा फीचर है वो है हार्ड रीलोडिंग का, कि जब आप एक ऐप बनाते हैं, फर्ज किया हम एंड्रॉयड में बना रहे हैं या iOS में बना रहे हैं, तो हम कोई चेंजेस करते हैं तो हमें एप्लीकेशन दोबारा रन करनी पड़ती है, जो कि टेक सम टाइम. बट इन फ्लटर आप कुछ भी चेंजेस वगैरह करें अपने कोड में, आप just control plus S press करें and literally in real time it will change to the screen. So and there is other thing, जब हम नेटिव में एंड्रॉयड या iOS में बात करते हैं तो उसमें जो कोड है, ठीक है, फ्लटर का कोड उससे बहुत लेस होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये एक लिस्ट है जिसमें कुछ डाटा पॉपुलेटेड है और ये उसका कोड है. अब इस लिस्ट को बनाने के लिए सिर्फ 5 to 6 लाइंस ऑफ कोड यूज हुआ है. आप अगर यही आपने लिस्ट अगर नेटिव एंड्रॉयड या iOS में बनानी हो तो आपको, फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड की बात करता हूं तो उसमें आपको एक एक्टिविटी बनानी पड़ती है, लिस्ट के लिए XML बनानी पड़ती है, एक अडाप्टर बनाना पड़ता है, उसकी आइटम की XML अलग बनानी पड़ती है, 4 फाइल्स को आपको मैनेज करना पड़ता है, फिर 4 फाइल्स को की आपस में कनेक्टिविटी आपको मैनेज करनी पड़ती है. इसमें जस्ट 5 लाइंस ऑफ कोड से आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं. दैट इज ग्रेट थिंग अबाउट फ्लटर. और इवन के आप लिस्ट व्यू है, अगर आपकी इसकी जगह सिर्फ ग्रिड व्यू लिखते हैं तो यही लिस्ट ग्रिड बन जाएगी. इसके अलावा जितने भी विजेट्स हैं वो बहुत इजी टू यूज हैं. आप टेक्स्ट लिखें, उसमें डाटा पास करें तो टेक्स्ट ड्रा हो जाएगा. आप बटन लिखें, डाटा पास करें, बटन ड्रा हो जाएगा. और आप इसके अलावा उसको जिस तरह से चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं. एंड द फ्लटर इज ओपन. Flutter is open. Many developers around the world have already contributed to its repo. So Flutter is open. कोई भी गाय जाके इसका Flutter का कोड जो है वो ओपन सोर्स एक लाइन देख सकता है, उसको फोर कर सकता है, उसको यूज कर सकता है. So and adaptability. फ्लटर में एक जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है अडेप्टेबिलिटी. अभी अगर आप ऑलरेडी एंड्रॉयड डेवलपर हैं या आप iOS डेवलपर हैं, तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं या आप एक्सकोड यूज़ करते हैं या आप इंटेलिजे आईडिया यूज़ करते हैं या विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अपना जो फ्लटर का कोड है वो हर किसी पे रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, एवरीथिंग. एंड सेकंड थिंग इज़, जो हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक इशू आता है वो एक अडेप्टेबिलिटी का स्क्रीन रेजोल्यूशन का इशू आता है कि हम एक ऐप बनाते हैं, वो डिफरेंट स्क्रीन्स पे रन होती है और उसमें डिफरेंट स्क्रीन्स पे यूआई के इश्यूज आते हैं. फ्लटर में ये एबिलिटी है कि जो भी हम एक कोड लिखते हैं वो उसको हमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगानी पड़ती, वो उसको खुद ही अडेप्ट करता है फॉर बिग स्क्रीन, फॉर स्मॉल स्क्रीन, फॉर एवरीथिंग. और इसके लिए फर्ज किया आपने कस्टमाइज करना है. आप कहते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन है, उसके लिए अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और आप टैबलेट के लिए उस स्क्रीन पे कुछ यूआई ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो आप वो भी काम इससे कर सकते हैं. आप सिंपल एक चेक लगा सकते हैं कि टैबलेट के लिए मेरे ये विजेट्स रन करे और फ़ोन के लिए ये विजेट्स रन करे. सो वी कांट वेट टू सी व्हाट यू बिल्ड. सो मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा कि आप बाकी सारी चीज़ें को छोड़ दें और सिर्फ फ्लटर को यूज़ करें. मैं जस्ट आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप फ्लटर को ट्राई करें एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड विद इट. सो फ्लटर का जो एक पूरा इंजन है वो सबसे ऊपर जो फ्लटर का फ्रेमवर्क है वो डॉट में लिखा हुआ है, जिसमें कि विजेट्स हैं, जेस्चर्स हैं और एंड अदर थिंग्स. क्योंकि ये ऐप में है, ये सबसे ऊपर है, इसलिए जो डेवलपर है उसके पास पूरा कंट्रोल है कि वो जिस तरह भी चाहे इसको कस्टमाइज कर सकता है. उसके नीचे पावरफुल C++ का इंजन है फ्लटर का, जिसमें स्केल फॉर रेंडरिंग एनिमेशंस, टेस्ट रेंडरिंग एंड डॉट रन टाइम. उसके नीचे iOS एंड्रॉयड रनर हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS की एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज होता है. उसके नीचे हार्डवेयर है. ओके. और फ्लटर के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो है डॉट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ डॉट? ओके. जब हम डॉट के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों के जहन में बात आती है कि डॉट पता नहीं क्या लैंग्वेज है, वो कोई पता नहीं क्या चीज़ है, वो कोई अलग किस्म की लैंग्वेज है. लेकिन आई थिंक कि आप सब ही डॉट को जानते हैं, डॉट से वाकिफ़ हैं, क्योंकि
जो भी बंदा, जिस बंदे ने भी जावा पे काम किया है, कोटलिन पे काम किया है, स्विफ्ट पे काम किया है, डॉट इज अ मिक्सचर ऑफ जावा एंड कोटलिन एंड स्विफ्ट. आप जस्ट within a few hours you can use with the dot. So dot is optimized for और डॉट को डॉट टीम ने री इंजीनियर किया है फॉर फ्लटर, ताकि फ्लटर को हर प्लेटफॉर्म पे रन किया जा सके. डॉट इज ऑप्टिमाइज फॉर यूआई, प्रोडक्टिव डेवलपमेंट, फास्ट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स. ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं? क्योंकि डॉट जिट भी है और डॉट एओटी भी है. डॉट जस्ट इन टाइम रन टाइम पे कंपाइल करती है. यही वजह है कि इसका जो हार्ड रीलोड का फीचर था वो जस्ट इन टाइम कंपाइल की वजह से. और डॉट अहेड ऑफ टाइम है कि जब आपने अपनी ऐप प्रोडक्शन पे लेके जानी है, डिप्लॉय करनी है, रिलीज के लिए लेके जानी है, तो उससे पहले डॉट जो है कंपाइल करता है आपके कोड को नेटिव बाइनरीज में फॉर 64 ARMs एंड अदर प्रोसेसर. और फिर जब आप अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं डिवाइस पे, तो उसका जो लॉन्च टाइम होता है वो बहुत कम होता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नेटिव जैसी होती है. Momentum. I think momentum is shifting towards Flutter in future and now also. अगर मैं आपके साथ कुछ stats शेयर करूं, जो कि LinkedIn data says Flutter is fastest growing skills among software engineers. LinkedIn का डाटा कहता है कि Flutter is fast and growing skills है. Flutter is one of the top 10 GitHub repos. एंड दुनिया में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आगे मैं इसकी बात करूंगा, जो इसको यूज़ कर रहे हैं. और अगर हम बात करते हैं स्टैक ओवरफ्लो की, इवन के 2017 में फ्लटर, क्योंकि तब बीटा में था, नया नया था, तो उस टाइम स्टैक ओवरफ्लो के लिए कंसीडर भी नहीं था. और 2018 में फ्लटर जो है, जो मोस्ट लव फ्रेमवर्क है, उनमें से तीसरे नंबर पे था. और अगर आप बात करते हैं लिंक्डइन के डाटा की, तो फ्लटर जो है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूटर्स, फ्लटर की जो ट्रेंडिंग रैपोज में तीसरे नंबर पे है. और ओवरऑल जो फ्लटर की ग्रोइंग और ट्रेंडिंग रैपोज में फ्लटर दूसरे नंबर पे है. अगर आप लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेजेस हैं उनमें डॉट पहले नंबर पे है. सो जो मोमेंटम है वो फ्लटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर हम हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो जो फ्यूचर है वो इसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें नेटिव में 2 कोड बेस जो है वो मैनेज करने पड़ रहे हैं. और नेटिव में जो हाइब्रिड में जो इशू था वो परफॉर्मेंस का था. और क्योंकि वैसे भी जो पहले डिवाइसेस थी हैं उनकी जो रैम वगैरह के प्रोसेसर नीचे थे, उनमें परफॉर्मेंस इशूज आते थे. और वैसे भी फ्लटर में परफॉर्मेंस का इशू तो वैसे ही खत्म कर दिया है. और वैसे भी अब डिवाइसेस जो है वो इतनी आ रही है, जिनमें 4GB 6GB रैम आ रही है. तो जो मोमेंटम है वो हाइब्रिड की तरफ जा रहा है और टुवर्ड्स फ्लटर. सो जो फ्लटर की जो यूआई की टीम है, यूजर एक्सपीरियंस की, वो सर्वे रन करती है एवरी क्वार्टर. एंड ये क्वार्टर 3 सर्वे का रिजल्ट है, जिसमें के 7500 यूजर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया. और इसमें आप देख सकते हैं कि ओवर 90% ऑलमोस्ट यूजर है वो इसकी जो परफॉर्मेंस है उससे या तो सेटिस्फाइड है या बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है. और बाकी जो कुछ परसेंट है उनमें तो इससे तो कुछ तो पता ही नहीं कि परफॉर्मेंस को किस तरह से हम वो इंडस्ट्री भी नहीं है, या तो परफॉर्मेंस में, या उनको नहीं पता कि परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है. तो एंड देयर आर टूल्स टू कि आप किस तरह से वैल्यूएट कर सकते हैं परफॉर्मेंस को. जैसे डेव टूल है, आप नेटवर्क फाइल यूज़ करते हैं या एक्सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं. एंड लोगों के दिल में बात आती है कि फ्लटर क्योंकि नया नया है, तो इसको अभी तो क्या नया नहीं है, लेकिन इसको कौन कौन यूज़ कर रहा है दुनिया में. तो these are the brands which are using Flutter. Google Ads जो है वो एप्लीकेशन को यूज़ करके Alibaba को यूज़ कर रहे हैं. BMW यूज़ हैं वो बहुत अच्छे से बात मैंने खुद ही किया ना, ताकि ये भी आ जाए. क्लोज भी आ रहा है, ये जो चेंज कर रहे हैं स्क्रीन वो भी चाहिए. ठीक है. And these are the बाद में वीडियो बना के देनी है, एडिट करके प्रॉपर, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इसकी जो UI है इसमें अभी एनिमेशन वगैरह नहीं चल रही, तो इसकी जो एनिमेशन है और UI है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्मूथ है. जब आप बात करते हैं फ्लटर की, तो फ्लटर जो है वो किस तरह से डिफरेंशिएट करता है.
वो इस तरह से है कि Flutter is beyond mobile applications. Flutter is universe. Flutter is like generic thing. आप एक जगह पे कोड करते हैं एंड यू रन एवरीवेयर. आप एक ही कोड को मोबाइल एप्लीकेशंस पे रन करते हैं, आप डेस्कटॉप पे रन करते हैं, आप वेब पे रन करते हैं, आप एम्बेडेड सिस्टम के लिए रन करते हैं. और इधर वो जो एनिमेशन है वो नहीं चल रही. इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहता था. जो रियल टाइम की जो पजल गेम है वो फ्लटर में बिल्ड है, जो कि एंड्रॉइड में भी चलती है, iOS में भी चलती है, जो कि वेब पे भी चलती है, जो डेस्कटॉप पे भी चलती है. ये इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जो फ्लटर की जो एप्लीकेशन है, जो एक लाइव एप्लीकेशन है, वो एवरीवेयर रन करती है. So my experience with Flutter and मैं बात करूँगा कि मेरा Flutter के साथ जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले एक साल से Flutter बेटा में 6 में काम कर रहा हूँ और मैं तकरीबन 10+ एप्लीकेशन Flutter से मिलती हैं. कुछ एप्लीकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस Flutter में बहुत ज़बरदस्त है. मुझे कभी कोई लिमिटेशन ऐसी नहीं आई, कभी मुझे कोई क्लाइंट की तरफ से कोई परफॉर्मेंस का इशू नहीं आया. इवन कि अगर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ तो कोई जो भी Flutter की एप्लीकेशन बनती है उसको कोई जज भी नहीं कर सकता कि ये नेटिव में है या कि ये किसी हाइब्रिड में है. वो जो उसकी लुक एंड फील है वो ऑलमोस्ट 99 to 100% वो नेटिव में है. सो करंटली भी मैं स्क्वायर 63 में काम कर रहा हूँ और हम एक ह्यूज कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और उसमें जो एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं वो Flutter में ही कर रहे हैं. और उसमें क्लाइंट के इवन के वो फाइनल स्टेज में और क्लाइंट के रिव्यूज इसके बारे में बहुत अच्छे हैं. और इसके अलावा मुझे इसमें कभी ऐसी लिमिटेशन नहीं आई. और जैसे भी एक कस्टम UI हो उसको बनाना इवन नेटिव से भी ज़्यादा ईजी है. सो अगर आप फ्यूचर ऑफ Flutter, अक्सर लोगों के मन में आता है कि इसकी Flutter की क्या जॉब्स हैं, इसका क्या फ्यूचर है. तो जो किसी भी प्लेटफॉर्म का फ्यूचर है वो कोई डिसाइड करता है तो वो आप लोग करते हैं. वो डेवलपर कम्युनिटी डिसाइड करती है किसी भी प्लेटफॉर्म का फ्यूचर. और मैंने आपको स्टैट्स शो किए हैं कि जो ये शो करते हैं कि Flutter कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है. और अभी ये एक स्टार्ट है, 1 साल में 2 साल में ये कितना ग्रो करेगा. इवन के जो इनका पूरी दुनिया में अराउंड द वर्ल्ड इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं. और इसके अलावा अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल इसके फ्यूचर जो बेस होता है, इसकी जो पॉपुलरिटी है स्टार्स की बेस पर भी आप करते हैं, जो GitHub का एक वैसे ही बना हुआ है कि स्टार्स की बेस पर पॉपुलरिटी जो है डेवलपर्स में. तो अगर मैं कंपेयर करूँ इस साल, तो अगर आप रिएक्ट नेटिव से कंपेयर करते हैं तो रिएक्ट नेटिव के और इसके स्टार में इस टाइम डिफरेंस 3000 का है. यानी कि इसके स्टार जो हैं वो ऑलमोस्ट 80,000 है और रिएक्ट नेटिव के 83,000 है. अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर पहले जाते हैं तो इनके स्टार में ऑलमोस्ट 50,000 का डिफरेंस था. तो आप देख सकते हैं कि 2019 में Flutter ने कितना ग्रो किया है और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में किस तरह से ग्रो करेगी. तो जब आप लोग लोकल मार्केट में हम इसको यूज़ करेंगे तो जाहिर है इसकी और जॉब क्रिएशन भी होगी. और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें. एक दफ़ा आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इससे इंप्रेस लाजमी होंगे और इसको फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे. अगर इसके अलावा आप इसके डेमोस वगैरह देखना चाहते हैं तो हमारे प्रेजेंटेशन के बाद डेमोस है, गोल्डन है, आप उधर आके इसके डेमोस वगैरह हम आपको रन करके दिखाएंगे. इसके वीडियोस वगैरह जो बेसिक वीडियोस हैं हम आपको रन करके दिखाएंगे कि ये कितना ईजी टू लर्न है और कितना प्रोडक्टिव है. थैंक यू.